नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। हरियाणा के अंबाला शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जल जमाव देखा गया। हरियाणा के मंत्री असीम गोयल ने हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC ने बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। जम्मू कश्मीर में रविवार को भारी बारिश के बाद पहलगाम और बाल्टाल दोनों मार्गों पर रखरखाव कार्य के लिए आज अमरनाथ यात्रा को बाल्टाल मार्ग पर स्थगित कर दिया गया है। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप पर यात्री रुके हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में नाहन में भारी बारिश के बाद मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए JCB मशीनों का इस्तेमाल किया गया। भगवान राम की नगरी में सावन के चौथे सोमवार के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आसपास के जिलों के अलावा बड़ी संख्या में राम भक्त रामनगरी में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। अयोध्या के शिवालयों में दर्शन पूजन का दौर सुबह 4 बजे से ही चल रहा है। सरयू नदी के स्नान घाटों पर स्नान कर श्रद्धालु शिव की पूजा अर्चना के लिए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। हरियाणा में पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक के फाइनल इवेंट से अयोग्य ठहराए जाने पर खाप पंचायत पर चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि आज की पंचायत का मुख्य एजेंडा हमारी बेटी द्वारा अनुभव किए गए विश्वासघात और धोखे को उजागर करना और यह सुनिश्चित करना था कि उसे न्याय मिले। पूरी खाप और उनका गांव उनका सम्मान करेगा। हमारे 7 मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से मामले की जाँच कराई जाए और आरोपियों को सजा दी जाए। दूसरी, विनेश फोगाट को रजत पदक विजेता के सभी लाभ मिलने चाहिए। राज्य और साथ ही केंद्र सरकार। तीसरा, हम विनेश को स्वर्ण पदक से सम्मानित करेंगे। हम विनेश से कुश्ती से संन्यास लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे। हम मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में CBI की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर CBI की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है। हाल ही में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद अब राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। RML, सफदरगंज, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का असर सीधा OPD में आए मरीजों पर पड़ेगा। आज से इमरजेंसी को छोड़कर सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे। दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग बुझाने के लगातार प्रयास कर रही है। मौके पर लोकल पुलिस भी मौजूद रही। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर कहा है कि हाथियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों की व्यापक सराहना करने का अवसर है। साथ ही हम हाथियों को एक अनुकूल आवास प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जहां वे पनप सके। भारत में हमारे लिए हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से भी जुड़े हुए हैं और यह खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच उनसे पूछा है कि नरेंद्र मोदी अडानी महाघोटाले की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। बिहार के जहानाबाद के DM अलंकृता पांडे ने कहा है कि जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 9 घायल हो गए हैं। हम हर चीज पर नजर रख रहे हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान और RG कर मेडिकल कॉलेज में दूसरे वर्ष के PG रेजिडेंट की दुखद मौत के न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के सभी RDA जो फोर्डा के सदस्य हैं के बीच एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने चर्चा की और CBI जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट, RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने और केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम समिति का गठन करने की मांग की है। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ
दुष्कर्म और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। न्याय और सुरक्षा की मांग पर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सोमवार को हड़ताल का आह्वान किया है। इसके साथ ही संगठन ने 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की धमकी भी दी है। 10 साल पुराने एक मामले में हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह मूलधन पर ब्याज चुकाने से नहीं बच सकती। इंश्योरेंस कंपनी ने इस मामले में निचली अदालत के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसे बरकरार रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 2014 के इस मामले में निचली अदालत ने 2019 में फैसला सुना दिया था, जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग के नए आरोप एक बार फिर अडानी ग्रुप के शेयरों पर भारी पड़े हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्टल के शेयरों में शुरुआती कारोबार में 7% तक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाया है, लेकिन इसका बड़ा असर अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों पर देखने को मिला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जल्द ही कांग्रेस द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकता है। इस घटनाक्रम से परिचित एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने नाम जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ के एक नए दौर की जरूरत हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी इस मामले में कई हुई गड़बड़ियों के बारे में अपनी जांच पूरी करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड केस में उसने पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में बेटियों के खाते खुलवाने में उनके माता पिता की काफी रुचि दिखा रहे हैं। इस योजना के तहत मुरादाबाद मंडल के डाकघरों में एक साल के अंदर करीब 20,000 बेटियों के खाते खोले गए। हर महीने मुख्य डाकघरों में करीब 500 खाते सुकन्या समृद्धि के खोले जा रहे हैं। सावन के चौथे सोमवार को बिहार के जहानाबाद में श्रावणी मेले के दौरान सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। इसमें 7 कांवड़ियों की दबने से मौत हो गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना रविवार की देर रात करीब 12 बजे की है। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने रविवार 11 अगस्त को बताया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी। राज्य में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग और टिकट के बंटवारे पर पार्टी की तरफ से फडणवीस फैसला लेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा सोमवार को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और कार की टक्कर में 5 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल 2 लोगों को बचा लिया गया है। दोनों हॉस्पिटल में भर्ती है। घटना रविवार शाम की है। मरने वाले सभी स्टूडेंट्स एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। तिरुत्तनी पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 467 ग्राम की 8 सोने की चेन जब्त हुई है। दुबई के रास्ते दोहा से कोची पहुंचे एक पैसेंजर को एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर रोका गया। चेकिंग करने पर उसके पास से सोना मिला। पैसेंजर अपने जूते में छिपाकर सोना ला रहा था। मामले की जांच की जा रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया कल यानी 13 अगस्त से दिल्ली में पैदल मार्च करेंगे। इस दौरान वे दिल्ली के लोगों से मिलेंगे। इससे पहले रविवार को सिसोदिया ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आप के शीर्ष नेताओं के साथ मीटिंग की। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शनिवार को 10 अगस्त को हुए बम ब्लास्ट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया घटना सैकुल के पूर्व विधायक यमथोंगका हावोकेप के घर के पास हुई। हादसे में घायल पूर्व विधायक की पत्नी सापम चारूबाला की अस्पताल में मौत हो गई। बम किसने लगाया, इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके 2023 में टूरिज्म के लिए खोले गए थे, उन्हें बंद कर दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दरअसल जुलाई में पाक बॉर्डर के केरन सेक्टर से आतंकियों ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश की। किशन गंगा नदी किनारे बसे छोटे से इलाके केरन में आतंकी पर्यटकों का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसना चाह रहे थे, लेकिन सेना ने उन्हें या तो ढेर कर दिया या फिर उल्टे पांव भगा दिया। इसके चलते फिलहाल केरन में बॉर्डर टूरिज्म बंद है।
राजधानी जयपुर के पास चौमू के कालाडेरा इरिको एरिया में स्थित लोहा ढलाई फैक्ट्री में बॉयलर फटने से ब्लास्ट के मामले में 19 मजदूर झुलस गए थे। इनमें से 7 मजदूरों को गंभीर हालत में जयपुर के SMS अस्पताल इलाज चल रहा था, जिसमें 2 मजदूरों की शनिवार देर रात मौत हो गई। वहीं रविवार को एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में अब तक 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 मजदूरों का अभी भी SMS अस्पताल में बने वार्ड में इलाज चल रहा है। ओलंपिक 2024 का शानदार समापन 11 अगस्त को हो गया है। ओलंपिक के इस सीजन में भारत के पास कुल 6 मेडल आए। हालांकि भारत को कई खेलों में गोल्ड की भी उम्मीद रही थी, लेकिन इस साल गोल्ड का सपना अधूरा ही रह गया। 6 मेडल के साथ भारत का ओलंपिक में 71वां स्थान है। वहीं 126 मेडल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्थान पर रहा, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज शामिल रहे। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसने कुल 91 मेडल जीते। इसमें 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच पंजाब से शादी समारोह से लौट रहे परिवार पर मौत का कहर टूटा। 11 लोगों से भरी इनोवा कार टाहलीवाल माहिलपुर सड़क मार्ग पर बारिश के पानी के तेज बहाव में बह गई। 11 में से 1 को बचा लिया गया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और मर्डर की घटना को लेकर देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने घटना की ट्रांसपेरेंट जांच के लिए इस हड़ताल का ऐलान किया है। महान्यूज़ 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण।
Our address: Kare Ayurvedic Piles Laser Hospital, Umred Road, Dighori bus stop के पास, दिघोरी, नागपुर। Our contact number 7558387079 और 9423105824। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता: रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर आवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता: रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता: श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।